बॉलीवुड के आसमान में हजारों सितारे आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो आते तो हैं, अपनी रोशनी से पूरी दुनिया की आंखें चौंधिया देते हैं और फिर अचानक गायब हो जाते हैं। दिव्या भारती एक ऐसी सितारा थी, एक ऐसा चेहरा जिसकी मासूमियत और शोखी ने सिर्फ 2 साल में पूरे देश को अपने दीवाना बना दिया था। वो 90 के दशक की सबसे तेज रफ्तार सुपरस्टार थी, जिसने सिर्फ 19 साल की उम्र में वो शोहरत हासिल कर ली थी जिसके लिए लोग अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं। लेकिन फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 5 अप्रैल 1993 रात के लगभग 11:30 बजे मुंबई के वर्सोवा इलाके में तुलसी अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल से एक चीख गूंजती है और फिर सब कुछ शांत हो जाता है। नीचे खून में लथपथ बॉलीवुड की वो सुपरस्टार पड़ी थी जिसने सिर्फ 2 साल में इंडस्ट्री को अपने इशारों पर नचा दिया था। पुलिस ने इसे एक हादसा करार दिया, लेकिन 32 साल के बाद भी कुछ सवाल आज भी लोगों के जहन में जिंदा है। क्या वो एक हादसा था, एक आत्महत्या थी, या फिर एक सोची समझी साजिश? आइए आज उस रात की कहानी को फिर से खंगालते हैं और सच की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। 5 अप्रैल 1993 दिव्या भारती चेन्नई से शूटिंग करके मुंबई लौटी थी। अगले दिन उन्हें हैदराबाद के लिए निकलना था, लेकिन पैर में चोट का बहाना देकर और एक नए अपार्टमेंट की डील फाइनल करने के लिए उन्होंने वो शूट आगे खिसका दिया। वो दिन अपने नए घर की डील फाइनल करके उन्होंने खुशी खुशी बिताया। शाम को वो अपने वर्सोवा वाले फ्लैट पर थी। रात करीब 10 बजे उनसे मिलने उनकी दोस्त और मशहूर ड्रेस डिजाइनर नीता लुल्ला अपने पति डॉक्टर श्याम लुल्ला के साथ पहुंची। उस वक्त घर में दिव्या, नीता, श्याम और दिव्या की हाउस हेल्प अमृता मौजूद थी। ये सब लोग पार्टी कर रहे थे। अचानक दिव्या लिविंग रूम से उस खिड़की की तरफ गई जिसमें कोई ग्रिल नहीं थी। खिड़की के नीचे एक छोटी सी बालकनी जैसी जगह थी। दिव्या अक्सर उस जगह पर बाहर की तरफ पीठ करके बैठ जाया करती थी। उस रात भी शायद उन्होंने यही करने की कोशिश की, लेकिन हो सकता है शराब के नशे में उनका संतुलन बिगड़ गया। वो पीछे की तरफ फिसली और कुछ ही पलों में 5वीं मंजिल से सीधे नीचे कंक्रीट की जमीन पे जा गिरी। सिर्फ 19 साल की उम्र में बॉलीवुड का वो चमकता सितारा हमेशा के लिए आसमान से टूटकर गिर गया। दिव्या भारती की मौत की खबर ने पूरे देश में भूचाल ला दिया। वर्सोवा पुलिस स्टेशन ने मामले की जांच शुरू की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साफ हुआ कि दिव्या के शरीर में अल्कोहल की मात्रा काफी ज्यादा थी और मौत की वजह ऊंचाई से गिरने के कारण सिर में लगी गंभीर चोटें थी। रिपोर्ट में शरीर पर किसी भी तरह के जोर जबरदस्ती या संघर्ष के निशान नहीं मिले, जिससे हत्या की थ्योरी कमजोर पड़ गई। दिव्या भारती की मौत की खबर ने पूरे देश में भूचाल ला दिया। वर्सोवा पुलिस स्टेशन ने मामले की जांच शुरू की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साफ हुआ कि दिव्या के शरीर में अल्कोहल की मात्रा काफी ज्यादा थी और मौत की वजह ऊंचाई से गिरने के कारण सिर में लगी गंभीर चोटें थी। रिपोर्ट में शरीर पर किसी भी तरह के जोर जबरदस्ती या संघर्ष के निशान नहीं मिले, जिससे हत्या की थ्योरी कमजोर पड़ गई। सालों तक चली जांच के बाद 1998 में मुंबई पुलिस ने सबूतों की कमी के चलते इस केस को एक्सीडेंटल डेथ यानी कि आकस्मिक मृत्यु बताकर हमेशा के लिए बंद कर दिया था। अब सवाल है, उस दिन पति साजिद नाडियावाला कहां थे? शोला और शबनम के सेट पर दिव्या की मुलाकात प्रोड्यूसर साजिद नाडियावाला से हुई। दोनों में प्यार हुआ और 10 मई 1992 को 18 साल की होते ही दिव्या ने इस्लाम कबूल करके साजिद से गुपचुप शादी कर ली। उन्होंने अपना नाम सना रख लिया। ये शादी इसलिए छिपाई गई थी क्योंकि साजिद नहीं चाहते थे इसका असर दिव्या के चमकते करियर पर पड़े।
कुछ रिपोर्ट्स कहती है कि मौत वाली रात दिव्या और साजिद के बीच किसी बात को लेकर जोरदार बहस हुई थी। दिव्या की मौत से साजिद बुरी तरह टूट गए थे, उन्हें संभालना मुश्किल हो रहा था। आज भी साजिद नादियावाला दिव्या के परिवार का पूरा ख्याल रखते हैं, लेकिन उस रात साजिद का वहां ना होना और शादीशुदा जिंदगी में तनाव की खबरों ने हमेशा एक शक बनाए रखा। आखिर ये आत्महत्या था या कुछ और? एक थ्योरी आत्महत्या की भी है। कुछ लोगों का मानना है कि दिव्या अपनी मां से अनबन और साजिद के साथ तनाव भरे रिश्तों को लेकर डिप्रेशन में थी, लेकिन इस थ्योरी को ज्यादातर लोग इसलिए खारिज करते हैं क्योंकि दिव्या के पास आत्महत्या करने की कोई बड़ी वजह नहीं थी। उनका करियर आसमान छू रहा था, उन्होंने उसी दिन एक नया घर खरीदा था और उनके पास दर्जनों फिल्म थी, साथ ही कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला था। तो आखिर उस रात हुआ क्या था? क्या दिव्या भारती सिर्फ एक हादसे का शिकार हुई जैसे कि पुलिस का कहना है, या उनकी मौत के पीछे उनके पति के साथ तनाव, अंडरवर्ल्ड का खौफ या कोई और गहरा राज छिपा है? उस रात खिड़की पर ग्रिल क्यों नहीं थी? पार्किंग प्लॉट खाली क्यों था? और सबसे बड़ा सवाल, मुख्य गवाह अमृता की मौत कैसे हुई? 32 साल बाद भी ये सारे सवाल अपनी जगह कायम है। इस बारे में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है दिव्या भारती के साथ उस रात असल में क्या हुआ था? हमारे कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।